के शुरू होते ही पूरे भारत में एक अलग उत्साह और त्योहारों को लेकर साज सज्जा शुरू हो जाती है। फिर आता है धनतेरस और दिवाली। ये दूसरे राज्यों की बात होगी, लेकिन हमारे बिहार और झारखंड में दिवाली के बाद ही शुरू होता है वो महापर्व जिसका इंतजार हमें पूरे साल रहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और सभी का स्वागत है छठ के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। तो धार्मिक, ऐतिहासिक कई रंग इस छठ पर्व से जुड़े हुए हैं और इन सभी रंगों को समेटकर एक मंच पर हमने लाने की कोशिश की है, जहां पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। शिक्षाविद जंग बहादुर पांडे जी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ सदर हॉस्पिटल से डाइटिशियन विजिता जी हमारे साथ और जल्द एक युविका गायिका भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। जंग बहादुर जी, आपसे ही शुरू करें क्योंकि हमने इस बात से ही चर्चा शुरू की थी कि छठ जो महापर्व है, खास करके जो हम उत्तरी भारत की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया, वहां पर इसका काफी प्रचलन, काफी मान्यता है इसकी। यहाँ से थोड़ा जानना चाहूंगी कि कैसे। प्रभा जी, मनुष्य संसार का सबसे विवेकशील प्राणी है और भारत धर्म प्रधान देश है। भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देवताओं की परिकल्पना की गई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दो ही देवता हैं, एक सूर्य और दूसरे चंद्र, जिनके दर्शन हम करते हैं और जिनके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है। इसलिए हम भारतवासी अस्ताचलगामी और उदित दोनों सूर्य का नमन करते हैं और एक प्रकार से छठ का महापर्व प्रकृति पर्यावरण से जुड़ा हुआ पर्व है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, उस प्रकृति की पूजा करते हैं जिस प्रकृति ने मनुष्य के जीवन को संवारा है, सजाया है, और हम प्रकृति उपासक हैं और सूर्य की उपासना करते हैं, इसलिए कि सूर्य हमें ऊर्जा देता है, हमें प्रकाश देता है और जगत को इस अपने प्रकाश से लाभान्वित करता है। इसलिए हम पूरे वर्ष में 2 बार छठ महापर्व का आयोजन करते हैं, एक बार कार्तिक मास में और दूसरी बार चैत में। भौगोलिक दृष्टि से यदि प्रभा जी हम विचार करें तो यह पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कार्तिक माह में सूर्य दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं और चैत में वे उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसे ही धार्मिक दृष्टि से हम सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। इसलिए छठ महापर्व सूर्योपासना का पर्व है, प्रकृति का पर्व है, हमारी भक्ति भावना का पर्व है। बिल्कुल, यहाँ पर धार्मिक आस्थाओं की बात कर रहे हैं। विजेता जी हैं हमारे साथ। विजेता जी के बारे में थोड़ा बता दूं कि उन्होंने शायद खुद भी छठ किया है, वो खुद एक छठव्रती हैं। और डाइटिशियन आप यहाँ पर बतौर अगर बात करें, क्योंकि नहाए खाए के साथ ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो इससे बस शुरू करेंगे कि नहाए खाए के दिन जो हम कद्दू भात खाते हैं, लौकी भात खाते हैं, तो उसका क्या महत्व है, ये कैसे हमारी डाइट से जुड़ा हुआ होता है? क्योंकि हर चीज़ जो अगर हम धार्मिक की बात करें, कहीं ना कहीं वो विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो जो पूरा हम खाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो पहला दिन कद्दू भात हो, दूसरे दिन जो हम पीठा तैयार करते हैं, आज से अगर शुरू करें तो क्या कुछ होता है उसमें? जी, जैसा कि हम जानते हैं, लौकी, आज नहाई खाई के दिन हम लौकी का इस्तेमाल करते हैं प्रसाद बनाने में। हम जानते हैं कि लौकी में 96% पानी होता है, जो कि हमें आगे जाके ताकत और शरीर में पानी की मात्रा को लेवल में रखता है। तो इसी के लिए आज के दिन हम लौकी खाते हैं और लौकी को जो है सब्जियों में सबसे शुद्ध भी माना जाता है। और लौकी से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। और जो चने की दाल जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो दालों में भी बहुत शुद्ध दाल माना जाता है, जो कि ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है, हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। और हमें आगे जो हम छठ व्रत आगे जाके जो 3 दिन का निर्जला व्रत करते हैं, उसमें लौकी से जो पानी मिलता है हमें, उससे बहुत ताकत आती है।
बिल्कुल। और उसके बाद क्योंकि सबसे लंबा निर्जला व्रत विजेता जी छठ को ही माना जाता है, लगभग 2 से ढाई दिन ये किया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी इसमें कैसे काम करती है? ह्यूमन बॉडी, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे पूर्वज भी, हमारी जो बॉडी है ना, ये फास्टिंग के लिए अडेप्टेड है, क्योंकि पहले के ज़माने में हर तरह का खाना नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी हम उस टाइम पे भी जीवित रहते थे। तो जो हमारा ये पर्व है, शुरुआत होती है लौकी चावल से। लौकी चावल और दाल का जो प्रसाद हम बनाते हैं, जो लौकी का मैंने जैसे कि आपको बताया, उसमें 96% पानी की मात्रा होती है, जो हमारे बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तो ये आगे जाके जो हमारा 3 दिन का व्रत होता है ना, तो इसमें भी वो बहुत कारगर होता है, बहुत मददगार होता है। जी चलिए, यहाँ पर हमने जो डाइट की बात कर रहे थे थोड़ा बहुत, और एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर हम गुड़ पीठा या जो चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि आप भी जैसे छठ कर रही हैं, तो एक छठ व्रती के तौर पर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें, जैसे कि ये पर्व जो हम मानते हैं, सात्विकता का प्रतीक भी है, तो इस सात्विकता वाले पर्व में हम नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे तो सेंधा नमक का इस्तेमाल हम नहाय खाई के दिन करते हैं, जो कि बहुत पवित्र नमक भी माना जाता है। तो इसमें हमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा 4 दिन का पर्व होता है, पहला दिन तो हमने लौकी चावल से स्टार्ट किया, सेकेंड डे हमारा गुड़ की जो खीर बनती है, तो गुड़ में भी बहुत प्रचुर मात्रा में हमें आयरन मिलता है, जो हमारे खून को साफ़ करता है, हमारे बॉडी में आयरन को एक लेवल में मेंटेन करता है। तो इसी के लिए जो हमारा छठ का प्रसाद है, इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। जी बिल्कुल। चलिए, हमारी एक और गेस्ट दीपिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि एक गायिका हैं। दीपिका, यहाँ पर क्योंकि हम लोग छठ की बात कर रहे हैं, जो मान्यताएं अलग अलग होती हैं तो वो हुई, और सबसे खास बात जो छठ की हम बोलते हैं कि छठ के गीत हर घर में सुनाई देते हैं, हर मोहल्ले के चौक चौराहों पर वो छठ गीत हमारे साथ होता है। आप एक गायिका हैं, तो छठ गीत सबसे पहले चाहूँगी आप बताएं इसके बारे में, इस महत्व के बारे में, एक आर्टिस्ट होने के तौर पर आप इसे कैसे लेती हैं? आर्टिस्ट के तौर पे तो मतलब मुझे छठ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पूरे साल छठ का वेट करती हूँ, क्योंकि ये इस महीने में जो एक अलग ही वाइब आती है। जैसे एक होता है ना, घर पे जैसे शादी का माहौल जैसा हो जाता है, पूरा घर पे सजावट होते हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये जो 3 दिन का जो व्रत होता है, सब बहुत ही ज़्यादा उमंग के साथ मनाते हैं हम सब। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये इसका महत्व है, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। छठ गीत की हम बात करें तो इस साल कुछ खास तैयारी है आपकी? जी, तो चलिए, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को भी थोड़ा सुनाएं। कल पेली भेजाला तिवैया हो, उगे हे दीनानाथ, कटलो से कटे ना समैया हो, उगे हे दीनानाथ, उगे हे दीनानाथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। जंग बहादुर जी, आपने कहा भी था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि जो छठ गीत होते हैं वो भी थोड़े होने चाहिए, और इसके बारे में भी थोड़ा आपसे भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारे छठ गीत अलग अलग आते हैं, सबके शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वही होता है। तो इन छठ गीतों से क्या समझे, क्योंकि आजकल जो हम जनरेशन की आपकी बात करते हैं, चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं, हमें वो चीज़ पसंद आ रही है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद उनका जो अर्थ है उन्हें हम उतने अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। जी, गीत मानव मन की भावाभिव्यक्ति हैं। गीत मनुष्य के मन के राग की अभिव्यक्ति हैं, और हमारे यहाँ जितने पर्व और त्यौहार हैं, उन पर्व त्योहारों पर अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं, और गीतों से एक सात्विकता भी आती है, संबंध प्रगाढ़ होता है। छठ के गीत बड़े ही मधुर, और एक तो अस्ताचलगामी छठ के लिए हम गीत गाते हैं, और दूसरे उदयाचल सूर्य के लिए गीत गाते हैं, और दोनों गीतों में हम भुवन भास्कर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार, हमारी संतान, समाज सुख, समृद्धि और यश को प्राप्त करे। इसलिए सभी गीतों का भाव कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ा हुआ है,
और यह पर्व समाज को जोड़ता है। ये सबसे बड़ी खासियत है कि छठ पर्व जो है वो समाज को जोड़ता है और गीत से रागात्मकता की अभिव्यक्ति होती है और सभी तरह के भावों की व्यंजना होती है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और भी वो सुनाएंगी। हम समझते हैं कि उन्होंने एक ही पंक्ति सुनाई, जबकि छठ के बहुत सारे गीत हैं और मैं समझता हूं कि दर्शकों को सुनने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पर छठ की चीज़ों की हम बात कर रहे हैं जंग बहादुर जी, तो चाहे वो सूप हो या फिर जो चीज़ें छठ पूजा में इस्तेमाल होती है, जो करंट सीजन की हम बोलते हैं ना, फल हैं, गेहूं है, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि जो छठ है प्राकृतिक पर्व एक इसे मान सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल शुद्ध रूप से प्रकृति पर्व है और प्रकृति पूजा से जुड़ा हुआ है। और भारतीय संस्कृति में प्रकृति को देवता के रूप में हम मानते हैं, इसलिए हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं। और शास्त्र कहता है कि हम यदि प्रकृति की पूजा करेंगे तो प्रकृति हमारा भरण पोषण और हमारा वर्धन करेगी। गांधी जी ने कभी कहा था कि प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में संपदा है, लेकिन मनुष्य के लालच को प्रकृति कभी पूरा नहीं कर सकती है। छठ पर्व हम सूर्योपासना के लिए करते हैं और सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, उनसे सुख समृद्धि यश की कामना करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी मनोकामनाएं भी होती हैं लोगों की। दीपिका, क्योंकि हम गीतों की खास करके आपसे बात कर रहे हैं, तो अलग अलग गीत अलग अलग मायने होते हैं। कुछ ऐसे भी गीत हैं जहाँ पर मतलब मनोकामनाएं, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो, अपने परिवार वालों के लिए हो, तो वैसे भी कुछ शब्द में पिरोए गाने हैं आपके पास? जी हैं। जो व्रती इस बार पहली बार छठ करी है उनके लिए मैं एक गाना सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। पहिले पहिले हम कैनी, पहिले पहिले हम कैनी, छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, गोदी के बालकवा के देहा, छठी मैया आशीष हजार, छठी मैया आशीष हजार, पहिले पहिले हम कैनी, छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विजेता जी, मुझे लगता है कि पिछले साल की आपको याद आ गई होगी जब आप पहली बार छठ कर रही थी। आप डाइटिशियन तो हैं ही, लेकिन एक छठ व्रती के तौर पर पहली बार छठ कर रहा है इंसान, तो मन में क्या कुछ चीज़ें आती हैं? बहुत सारी चीज़ें आती हैं मन में। जैसे कि लोग थोड़ा सा डरते हैं, लगता है कि फास्टिंग कर रहे हैं हम, आगे क्या होगा, कैसे होगा, बट छठ मैया सब कुछ पार लगाती हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगी अपनी जनता को कि जैसे कि सूर्य की उपासना हम करते हैं, एक चीज़ मैं इस चीज़ में बताना चाहूँगी कि सूर्य से हमें विटामिन डी भी मिलता है। जो मॉर्निंग का धूप होता है, जो बोलते हैं सुबह का जो सूर्य का किरण होता है, उससे विटामिन डी भी हमारे शरीर में मिलता है। तो छठ से एक चीज़ और हमें पता चल रहा है कि जो हम मॉर्निंग में सूर्य को जल देते हैं, ये देना, ये छठ नहीं और भी दिन हमें देना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग जब हम उठते हैं ना, तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें हमें प्राकृतिक मिलती हैं। तो जी, मैं यही बताना चाह रही थी। उगते हुए सूर्य की उपासना की तो बात हुई, और छठ की इसलिए कह सकते हैं कि विशेषता है कि डूबते हुए सूर्य की भी उपासना यहाँ पर की जाती है। तो ये कैसे साइंटिफिक तौर पर आप कह सकती हैं कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहता है? डूबते हुए सूरज की जो हम उपासना करते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि हमने जो अर्घ दिया है सूर्य को, तो ये साइंटिफिक रीज़न से जब शाम का जो धूप होता है उसमें UVB और जो UVA जो रेज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये हमारा
हमने अर्घ दिया, उनको भगवान से प्रार्थना की, ठीक है। बट साइंटिफिक रीज़न से शाम का जो धूप होता है उसमें यूवीबी और यूवीए जो रेज होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। जी बिल्कुल। जंग बहादुर जी, आप पर फिर से आऊंगी क्योंकि एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि जी। बहुत सारी पूजा ऐसी होती है जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा उसमें होती है या कभी पुरुष होते हैं, लेकिन छठ ऐसा पर्व है कि इसमें महिला और पुरुष बराबर के भागीदार होते हैं। बिल्कुल। प्रभा जी, छठ एक पवित्र पर्व है और मैं आपको बताऊं कि पर्व और त्यौहार में अंतर है। त्यौहार में मतलब उपवास नहीं रखा जाता है और वहाँ खान पान, जैसे होली त्यौहार है, जी। दिवाली त्यौहार है, लेकिन पर्व जो है उसका संबंध पवित्रता से है। इसमें उपवास किया जाता है और समाज रूपी गाड़ी सम्यक रूप से चले, इसके लिए पति और पत्नी दोनों के लिए छठ करने का प्रावधान है। और आज समाज में मैं देखता हूँ कि पहले नारियां ज़्यादा करती थी, लेकिन अब पुरुष भी उनके साथ करते हैं, क्योंकि दोनों के करने से छठ पर्व में 4 चांद लग जाता है। बिल्कुल। और 4 चांद जो आपने कहा कि हमारे जो पर्व और त्योहार होते हैं, जो भारत की खासियत है कि लोग एक जगह जमा होते हैं, परिवार एक जगह जमा होता है। और क्योंकि तस्वीरें बहुत आई हैं, समाचार प्लस पे भी हमने दिखाया है कि खासकर बिहार और झारखंड आने के लिए जो ट्रेन है, फ्लाइट है, वो पूरी तरीके से बुकड होती है। तो एक बहुत ही खास माहौल कह सकते हैं इस उत्तर भारत में, खास करके छठ को लेकर होता है। बिल्कुल, ये ऐसा है कि ये ज़रूरी है कि हम सभी के लिए अपनी जड़ों से जो कट रहे हैं, तो छठ पर्व इसलिए ज़रूरी है कि इस पर्व में बाहर काम करने वाले बेटे या बेटियां वापस घर आते हैं। छठ इसलिए ज़रूरी है कि इसमें माँ अपने संतान के लिए दुआएं मांगती है। छठ पर्व इसलिए ज़रूरी है कि यह समाज को जोड़ता है। बिल्कुल, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दीपिका, बढ़कर आप तक आएंगे क्योंकि आप समझ गए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जो हम छठ की बात कर रहे हैं, जो परिवारों को एक साथ दोबारा मौका मिलता है, उन्हें कोई दूसरे राज्य में भी है तो वो भी कोशिश करता है कि वहाँ अपने घर पर आए। और इसको लेकर कि बहुत सारे गीत ऐसे सुने हैं हमने, जो छठ व्रती भी खास करके कहती है कि अगर वो उनका बेटा हो या पति हो तो वो घर वापस आए और सब साथ मिल करके इस पर्व में शामिल हो। जी, मैं एक गीत सुनाना चाहूँगी, शारदा सिन्हा जी का है। 8 ही काठ के कोठरिया दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़, ताही ऊपर चढ़ी सुतल ए हो दीनानाथ, बाजी के बरुआ धैले ठार, चादर उघारे जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार, चादर उघारे जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार, नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ताही के बरुआ भइले थार, 8 ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। बहुत सुंदर दीपिका। मुझे लगता है कि जंग बहादुर जिस चीज़ की बात कर रहे थे, जो नेक्स्ट जनरेशन तक ये ले जाना जी, जी। ज़रूरी है, और दीपिका जैसी जो युविका कलाकार हैं उन्हें देखकर लगता है कि चीज़ें आप समझती हैं। आपको लगता है कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस चीज़ को, या जो छठ, खास करके हम छठ की आज बात कर रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको ध्यान रखना होता है, या फिर जो आप गीत गा रही हैं उनका मतलब समझ पाते हैं? हाँ, मैं समझ पाती हूँ क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है
जैसे हमारे घर में बहुत सारे हमारे त्यौहार हैं, तो उसमें से तो महापर्व हमारा छठ है। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि छठ को कितने नियम से किया जाता है। इसमें बिल्कुल पवित्रता होनी चाहिए, मन की शुद्धि भी होनी चाहिए, और ऐसे तो होनी ही चाहिए पवित्रता, और साफ़ सफाई से सब कुछ प्रसाद बनाए जाते हैं। और जब गेहूँ जब धोए जाते हैं तो मुंह पे ऐसे बांधा जाता कपड़ा कि कहीं हमारे मुंह से कुछ निकल ना जाए गलत, मतलब हमारे मुंह से कुछ झूठा ना निकले बोलते समय। तो वो सब भी हम बचपन से देखते आ रहे, तो ये सब सीखे हैं वहीं घर से ही सीखे, और कुछ कुछ देख के भी सीखते हैं। बिल्कुल घर से सीख रहे हैं। विजिता जी आप पर आऊँगी यहाँ पर, क्योंकि बचपन से जो हम दीपिका ने भी कहा कि हम बचपन से कहीं ना कहीं अपने घर में देखते हैं चीज़ें किस तरीके से, क्योंकि खास करके छठ में जो हम शुद्धता की बात कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो उससे क्या कुछ रिलेशन है, क्योंकि हम हमेशा हेल्थ के लिए तो कहते हैं कि हमारे लिए साफ सफाई ज़रूरी है, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पर्व भी हमें इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक सीख देता है? जी, ये सीख हमें इस चीज़ की देता है कि हमें जो शुद्धता, जैसा कि दीपिका जी ने बताया, शुद्धता हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभवर्धक होता है। जैसे कि मैं कुछ प्रसाद के बारे में बताना चाहूँगी, छठ के प्रसाद के बारे में। ठेकुआ बहुत महत्वपूर्ण इसका जो बोलते हैं हम प्रसाद होता है। तो ठेकुआ हमारा आटा और गुड़ से बना होता है, जो कि जैसा हम देखते हैं सर्दी की शुरुआत में जो मौसम में बदलाव आते हैं, तो सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बॉडी को। तो इसमें जो हमारा ठेकुआ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं ना रोल प्ले करता है। जैसे कि इसमें जो हमारे गुड़ में जैसे आयरन पाया जाता है, और ये ना हमें अंदर से भी गर्मी प्रदान करता है, और बैक्टीरियल और वायरस वाली जो डिजीज़ेज़ होती है इससे भी लड़ने में हमें बहुत मदद करता है। फिर हमारा जो हम चावल का एक लड्डू बनाते हैं, ये फाइबर से भरा हुआ होता है, ये हमारे पाचन क्रिया में बहुत मदद करता है। फिर जो और भी प्रसाद आपके डाब हो गए, नींबू हो गए, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हट जाते हैं। फिर आपका शकरकंद हो गया, शकरकंद भी हम चढ़ाते हैं। शकरकंद में जो स्टार्च और कैलोरीज की मात्रा होती है वो सामान्य होती है, जो कि हमारे डायबिटीज़ पेशेंट भी खा सकते हैं, और ये हमारे शरीर को टॉक्सिन से भी बचाता है, और हमारे शरीर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी मेंटेन करता है, और वाटर के लेवल को भी मेंटेन करता है। उसके बाद फिर हमारा केला का जो हम बोलते हैं ना गवद, हम एक चढ़ाते हैं छठ मैया को। केला भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जो पेट से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, इसमें केला बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल विजेता जी, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ें शायद पहले ही साइंटिफिकली सोच समझ कर की गई थी, अब हम बस उसे डिस्कवर कर रहे हैं। जंग बहादुर जी, अभी समय कम है, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जब भी जैसे कि विजेता जी ने कहा ठेकुआ हो गया, ये छठ से कोई भी चीज़ हो गई, अगर हम बाहर अपनी पहचान एक नॉर्थ इंडियन या फिर एक बिहारी या झारखंडी के तौर पर करते हैं, तो लोग ये चीज़ एक बार ज़रूर शायद पूछ लें कि छठ होता है तुम्हारा या ठेकुआ है। तो एक पहचान, जो भी जिस तरीके से हम पर्व मनाते हैं या जो संस्कार जो एक पारंपरिक तरीके से हम चल रहे हैं, वो पहचान बाहर भी दर्शाई जाती है। बिल्कुल, एक प्रकार से छठ महापर्व जो है वो बिहार झारखंड की मूलभूत पहचान बन गई है, और बिहार झारखंड के जो लोग बिहार और झारखंड से बाहर हैं वे भी बड़ी आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। मैं प्रभा जी आपको बताना चाहूँगा कि मेरी बिटिया विश्व के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड में है। फिनलैंड, और फिनलैंड में एक बिहारियों का मतलब संघ है, वो बिहारियों का संघ जो है वहाँ छठ पर्व मना रहा है। इसलिए छठ पर्व केवल बिहार और झारखंड की सीमा तक नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग गए हैं वहाँ बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। कल ही बेटी ने फ़ोन किया कि हम लोग छठ पर्व मना रहे हैं और अपनी शुभकामनाएं आप दीजिए। बिल्कुल जंग बहादुर जी, यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, जैसा आप कह रहे थे, खुद से वो जा कर के भास्कर की पूजा करते हैं। क्योंकि अब समय खत्म हो गया है, दीपिका आखिर में आप ही के पास आएंगे और चाहेंगे कि आप अपने उस आवाज़ के साथ, छठ गीत के साथ सबको इस छठ की शुभकामनाएं दें। जी ज़रूर।
किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके, किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके, ए करेलो छठ बरतिया से झाके झोके, के करेलो छठ बरतिया से झाके झोके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, ए करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे, ए करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि समाचार प्लस ने जो कोशिश की थी कि छठ को लेकर के जो अलग अलग रंग है वो यहाँ पर एक मंच पर ला सके, वो आया। बहुत बहुत शुक्रिया विजेता जी, आपने जो डाइट और जो हम खाने की बात कर रहे थे छठ को लेकर वो इसमें बताया। जंग बहादुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे वो धार्मिक मान्यताएं हो, जो कहानियाँ हो, इसको जोड़ करके जो आस्था है उसके बारे में आपने जानकारी दी। और दीपिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने गीतों से आपने इसमें और भी ज़्यादा रंग भर दिया है। तो भगवान भास्कर को समर्पित इस पूजा का महत्व खासकर यहाँ पर हम बात करें झारखंड और बिहार के लोगों में काफ़ी खास है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। और समाचार प्लस भी उम्मीद करता है कि ये पर्व आपके घर में और भी ज़्यादा खुशियाँ भर दे। नमस्कार।